हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट आ गई है, और आपको ये भी पता होगा कि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ऑब्जेक्टिव पेपर होना हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को 1 तारीख को पेपर है, 1 जून को पेपर है। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले जितने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उनको हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में 15 साल की 2011 से लेके 2024-25 तक। इससे क्या होगा कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से चर्चा हो जाएगी। तो आज हम लोग 2011 के दो पेपर, 2011 में जून और दिसंबर दोनों पेपर की चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में 2012 की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप यही इधर ही अच्छे से देख सकते हैं। तो 15 साल के PYQ सीरीज लॉन्च है, आज पहली क्लास है, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जून 2011। पहला क्वेश्चन है, महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है। तो इसका सही उत्तर है 84 वैष्णव की वार्ता, यानी कि ऑप्शन सी, 84 वैष्णव की वार्ता। इसमें उनके शिष्यों का वृत्तांत का वर्णन है। और आपको पता होगा कि भक्तकाल किसकी रचना है, भक्तकाल नावादास की रचना है। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और 200 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता वचनामृत जी गोरखनाथ जी की रचना है। ठीक है, गोकुलनाथ, सॉरी गोरखनाथ का अगला नहीं, गोकुलनाथ जी की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर हम चलेंगे। काशी में हम प्रकट भये रामानंद निताय, किसी पंक्ति है। एक पंक्ति है, ऑप्शन ए कबीरदास जी की पंक्ति है। इन्होंने, इनका पता होगा कि इनका बीजक नाम से संकलन है, जिसका संकलन मतलब बीजक नाम से प्रसिद्ध है। धर्मदास इनके शिष्य थे, उन्होंने इसका संकलन किया है धर्मदास। ठीक है, साखी, उसके 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की किताब पढ़ी होगी, तो उसमें शुक्ल जी ने बताया कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी जाती है। ठीक, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, क्या है लक्षण ग्रंथ का अर्थ। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। रीतिकाल के कवि इसका उपयोग करते थे, जिसमें निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है। रीति सिद्ध आपको पता होगा, बिहारी जी हमारे रीति सिद्ध कवि हैं। मतीराम, घनानंद, तो ये सब रीतिकाल के ही कवि हैं। उसमें जो धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, तो उसमें रीति सिद्ध के बिहारी जी हैं। मतीराम जी रीति मुक्त के, मतीराम जी रीतिबद्ध के हैं, तो उस भी रीतिबद्ध के हैं। घनानंद जी रीति मुक्त के हैं। ठीक, घनानंद जी रीति मुक्त के हैं। अगला क्वेश्चन। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता श्री शंकुब जी हैं। भरतमुनि नाट्यशास्त्र के हैं, आपको पता है, नाट्यशास्त्र इनकी रचना भी है। आनंदवाद ध्वन्यालोक इनकी रचना है। अभिनवगुप्त की रचना तंत्रालोक है। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए इन सब के बारे में। किंसुक सुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चाच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, ऑप्शन डी। आपको अलंकार के सभी भेद आने चाहिए, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है। भामा, भामा जी हैं काव्य अलंकार के रचयिता, आपको इसकी जानकारी होगी। भरतमुनि नाट्य रस संप्रदाय, भरतमुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता है। कुंतक वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक की रचना है वक्रोक्ति जीवितम। एक सेकेंड, वक्रोक्ति जी, तो इसमें दिक्कत होती है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। ठीक, दंडी की रचना है काव्यादर्श। ये रचना आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, इनकी कौन कौन सी रचना है, उनका समय कब रहा है। भरतमुनि की नाट्यशास्त्र है।
ठीक। वर्तुनी 2वीं सदी के लेखक रहे हैं। कुंतक 10वीं सदी के रहे हैं, 10th सेंचुरी। और दंडी 7th के रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? आपको पता होगा, ब्रज भाषा मथुरा में बोली जाती है, मतलब वृंदावन एरिया में। ओरछा झांसी में बुंदेली बोली जाती है। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। बनारस में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी, इलाहाबाद में अवधी, ओरछा में बुंदेली। ठीक। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। किसी पंक्ति है? यह पंक्ति है अज्ञे जी की पंक्ति है। मतवाला के संपादक कौन है? मतवाला निराला जी की रचना है, मतवाला की। साखी किसका संकलन है? साखी विजय देवनारायण शाही जी का संकलन है। इसका ऑप्शन डी है, इसका भी ऑप्शन डी है। जीवन विवेक ही सत्य विवेक है, किसका कथन है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। जीवन विवेक ही सत्य विवेक है। ठीक है, आपको रिवाइज करवा रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उससे आप अपनी तैयारी बना सकते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक को इग्नोर करना है। ठीक, हालांकि इग्नोर कुछ नहीं करें और टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? प्रगतिशील आलोचक इनमें से कौन नहीं है? दुलारी वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नंदुलारे वाजपेयी जी। नंदुलारे वाजपेयी जी प्रगतिशील आलोचक नहीं है। 15 ऑप्शन। अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी किसकी रचना? अलमा कबूतरी रचना है मैत्री पुष्पा की। ऑप्शन सी, मैत्री पुष्पा जी की रचना है। इस अलमा कबूतरी का प्रकाशन वर्ष 2000 है। और मृदुला गर्ग की रचना है चितकोबरा। एक दो बताने दे रहे हैं आपको। गीतांजलि श्री की रेत समाधि काफ़ी चर्चित पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, इसको आप जरूर पढ़ें। चित्रा मुदगल जी की एक जमीन अपनी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1990। रेत समाधि जी की प्रकाशन वर्ष है 2018। चितकोबरा का है 1979। ठीक। विलोम किस नाटक का पात्र है? आपको पता होगा विलोम आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, काफ़ी अच्छा नाटक है। आप इसको, मेरा सुझाव है, सिलेबस में भी आपके, और इसको आप बिल्कुल ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छा नाटक है। 1958 इसका लेखन वर्ष है, 1958 आषाढ़ का एक दिन का, काफ़ी अच्छा नाटक। चंद्रगुप्त आपको पता होगा 1931 की रचना है प्रसाद जी की। अंधा एक 1958, सॉरी 1955, धर्मवीर भारती। कोमल गांधार शंकर शेष जी की रचना है 1979। ठीक। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उत्पत्ति हुई? इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था क्योंकि इसकी उत्पत्ति, इसका सही आंसर है केवल अपभ्रंश, न कि शौर्षिनी अपभ्रंश, प्राकृत, लौकिक, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है अपभ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? निम्न कृति आत्मकथा नहीं है, कौन सी नहीं है? कलम का सिपाही जीवनी है। इसका सही उत्तर है अर्धकथानक, ऑप्शन बी। बार बार क्या करता तो उपन्यास अपने सिलेबस में भी है। चीड़ों पर चांदनी अत्र साहित्य, अर्धकथानक आत्मकथा नहीं है। अगला क्वेश्चन, चितवन की छां, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद दुबे। इसका सही उत्तर है 20 विद्यानिवास मिश्र जी। एक सेकेंड, विद्यानिवास मिश्र का ये निबंध है चितवन की छां। कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? हृदय की, चलिए हम सबकी रचना लिख देते हैं। एक सेकेंड इधर लिख दे रहे हैं। हृदय की परख ये है 1918 की रचना। हृदय की
प्यास है 1931 की रचना। और कौन सा है? हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा 1933 की रचना है। आत्मदाह दाह 1937 की रचना है। तो पहले परख आएगा, फिर प्यास, फिर अभिलाषा, फिर आत्मदाह। ऑप्शन ए। ठीक। अगला क्वेश्चन, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कहानी का अनुक्रम हम लिख लेते हैं। आपको पता होगा ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, 1911 का लेखन वर्ष है, प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद कफन आपको पता होगा प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है 1936 में। काफ़ी जहाँ मतलब क्या कह सकते हैं उसको, प्रेमचंद जी की है। यथार्थवाद की चरम अवस्था पहुँच गई थी इस कहानी में। मतलब घीसू माधव, मतलब समझ रहे हैं आप कि मतलब संवेदनहीनता तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। जब व्यक्ति मतलब कितना निर्दयी हो सकता है जब खाली पेट हो उसका, यही कह सकते हैं। मतलब वो लोग इसलिए अपनी पत्नी की प्रसव पीड़ा देखने के लिए नहीं जा पा रहा है कि कहीं उसका भाई उसका आलू ना खा ले। मतलब समझ रहे हैं कितनी मतलब, यही तो यथार्थ है भाई, सच तो यही है। और ग्राम कफन, ग्राम कफन के बाद आ जाइए डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी 1956, अमरकांत जी, अमरकांत जी की रचना है। पाल गुमरा का स्कूटर ए 1997, उदय प्रकाश जी की रचना है। ठीक है, 1997 पाल गुमरा का स्कूटर। 36 डिप्टी कलेक्टरी, कफन 36 और ग्राम। ठीक, सत्य नहीं, डिप्टी कलेक्टरी 56 है, सॉरी। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटक हम लोग चलिए क्रम देख लेते हैं पहले। भारत दुर्दशा भारतेंद्र जी का नाटक है 1876, नीचे लिखे दे रहा हूँ बाकी। और राजश्री प्रसाद जी का नाटक है 1915, प्रसाद जी का नाटक है। भारत दुर्दशा, राजश्री और कोणार्क। कोणार्क है 1951 का है, माथुर जी का, जगदीश चंद्र माथुर। राजश्री का कोणार्क होगा, लास्ट में खजुराहो का शिल्पी, इधर ही लिखे दे रहा है। इसका है, इसका डेट पता नहीं है, लास्ट का है शंकर शेष जी का है। कार्यक्रम के अनुसार ग्रंथों का सही क्रम, कार्यक्रम वाले क्वेश्चन शुरू में अधिक आते थे, हालांकि अब मात्रा कम हो गई है, लेकिन फिर अभी आते हैं। तो जो मुख्य मुख्य लेखक है उनकी रचनाएं लोग क्रम से याद कर लीजिएगा, हाईलाइट, जो हाईलाइटेड रचना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसका हम आपके पास इसके आगे इसकी PDF में लगाइए, इधर हम देख लेते हैं। देखिए, भरत मुनि की नाट्यशास्त्र रचना है। ठीक है, भामा की काव्य अलंकार है, 6वीं सदी के लेखक है, ये 2री सदी के। दंडी 7वीं के हैं, काव्य बादल की रचना, भामा विवरण की रचना है। बामन की काव्य अलंकार शुद्ध वृत्ति है, 8वीं 9वीं सदी के हैं। उद्भट नवी, रुद्रट नवी, रुद्रट की काव्य अलंकार रचना है, इनकी भी काव्य अलंकार है, इनकी भी काव्य अलंकार है। और उद्भट की काव्य अलंकार सार संग्रह है, इसको याद करना पड़ेगा हम लोगों को अच्छे से। श्री शंको की नाट्यशास्त्र की टीका पूछी जाती है ज़्यादातर, 9वीं सदी के। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, राजशेखर की काव्य मीमांसा, और भट्ट लोल्लट की नाट्यशास्त्र की टीका, भट्टनायक की हृदय दर्पण, भट्टतोत की काव्य कौतुक, धनंजय की 10 रूपा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, धनंजय वाला पूछा जाता है। 10वीं सदी कुंतक की बकरूक्ति जीता। जब हमने मुख्य मुख्य रचनाएँ थी, क्योंकि इसी क्वेश्चन संबंधित है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ लगा दिया था क्वेश्चन। अरे आया पर रहेगा याद, इसका क्रम, इसका आगे हमने लगाया। हाँ, एक सेकेंड, 26। अरे आया पर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रालोक से अंतरालोक, हस्ते नृत्य। अरे आया पर आपको पता होगा अज्ञे जी की रचना है, इसी को रखे जा रहे हैं। 1953 की रचना है, अरे आया पर रहेगा याद। देश विदेश 1957 की रचना है, दिनकर जी की। तंत्रालोक से अत्रालोक, इसको ऑप्शन इसका बी सही है, सॉरी ऑप्शन डी है। तो
हम इधर लिखे दे रहे हैं, आप उसके अपने अनुसार लगा लीजिएगा। तंत्रलोक से अत्रलोक 1968 की रचना है नागेंद्र जी की। ठीक। और हस्ती नजर देखती भट्टी इसकी रचना है 1966, प्रभाकर जी की, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या कीजिए। देखिए, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अग्नि नारायण शर्मा। सही अनुक्रम, भगवती चरण वर्मा 1903 में उनका जन्म हुआ था, बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ था, अग्नि जी का जन्म 1911 में हुआ था, नारायण शर्मा का 1913। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों को सही सही क्रम क्या है। कुनाडा, निर्मल वर्मा, दिनकर, अग्गे। इसका सही क्रम है दिनकर 1972। उर्वशी के लिए प्रबंध काव्य उर्वशी, इसके लिए इस रचना के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। अग्गे को 1978 में कितनी नाम कितनी बार के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए, फिर बाद में संपूर्ण साहित्य के लिए मतलब प्रदान किया जाने लगा है अभी भी। कुंवर नारायण को 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया है। आदिकालीन रचनाओं को सही अनुक्रम। आदिकालीन रचना भारतेश्वर बाहुबली, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। इसको हम आगे देखेंगे इधर। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 की रचना है, शालिभद्र सूर्य इसके लेखक है। स्थूलभद्र रास 1209 की रचना है, जैन धर्म सूर्य इसके लेखक है। नेमिनाथ रास 1213, मुनि सुमतिगण। संगीत रत्नाकर 12वीं सदी की रचना है, सारंगदेव। ठीक। इन रचनाकाल के इन रचनाओं का सही क्रम। इंद्र धनु ध्रुवंदे हुए, सिरों पर धूप, नए इलाके में बादशाह के बहाने। इसको हम आगे देखेंगे इधर। इंद्र धनुष ध्रुवंदे हुए 1957 की रचना है, अज्ञे जी की रचना है। सीढ़ियों पर धूप 1960, रघुवीर साहब। नए इलाके में 1996, अरुण कमल। बादशाह के बहाने 2008 की रचना है, कुंवर नारायण जी की। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आपको ध्यान रखना है, आगे वो ज्ञानपीठ मिला है। ठीक। अगला क्वेश्चन, थोड़े मिलान वाले क्वेश्चन थे तो इस वजह से इसको टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही थी। अरे इसको हटाओ, मतलब वो हम बता रहे हैं आपको, ये वाला पोर्शन ऊपर होना था। चलिए हम इसको आगे, हमने इसको क्रम लगाया है अच्छे से, तो वहाँ पर हम देखेंगे। शब्दार्थो साहित्य काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। तो इसकी भामा रचनाकार हैं, इसके लेखक काव्य रचना के प्रस्तुता। शरीरम तावत दृष्टार्थ व्याविच्छिन्ना पदावली दंडी इसके। रमणीयार्थ प्रतिपादका सप्ताह काव्य में इसके जगन्नाथ जी हैं। वाक्य में रसात्मक काव्य में विश्वनाथ। बहुत पूछा जाता है ये वाला, ये आपको याद करने पड़ेंगे। पूरा क्रम है इनका, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इसी बार 2-3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। इसको हम आगे देखेंगे। इधर हमने 2-3 क्वेश्चन मिलान वाले क्वेश्चन थे, तो उनको हमने सीधा आंसर के तौर पे दिखा दिया ना, तो इधर से हम समझ लेंगे। अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत, क्रोची सिद्धांत है। अंत चेतनावादी यथार्थवाद डी.एस. लॉरेंस का सिद्धांत है। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत है। संप्रेषण रिचर्ड्स का है। तो आप लोगों को याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निबंध का मिलान था तो हमने सीधा सीधा दिखा दिया है। कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी है इनके निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भीष्म को क्षमानीय किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरे राम को मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का इस सिलेबस में अपने। चिंतामणि 3 भाग है, 39, 45, 83 शुक्ल जी की चिंतामणि है। कविता क्या है, शुक्ल जी का निबंध है। निम्नलिखित में से उपन्यासों को सही पुनर्वाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कब तक पुकारू रंगे राघव का है। पुली विशिष्ट भगवती चरण वर्मा 1959, काफ़ी इंपोर्टेंट है। मनुष्य के रूप 1949 यशपाल जी की रचना है। ठीक है, काफ़ी निबंध आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब निबंध के नाम काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जून में जो री एग्जाम हुआ था वहाँ पर निबंध से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। 33 ये तो मतलब क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। इसको हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए का 5 बागत किसकी रचना है, विजय बहादुर सिंह की। वसुधा अखिलेश जी की। रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल जी की। और बी का 3 रविन्द्रनाथ हरिशंकर पता कि इसमें कोई रचना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार उस प्रेमदा की रचना कौन सी है, वापसी। मनु भंडारी की अकेली कहानी है। कृष्ण सोबती की सिक्का बदला गया। निर्मल वर्मा की परंदे।
परिंदे कहानी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप सिलेबस में अभी अब सिक्का बदल गया, अब सिलेबस में है और 3 सिलेबस में नहीं है, तो कोई बात नहीं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, निराली जी की RKSP राम की शक्ति पूजा। ठीक, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद जी कामायनी। बहुत दिनों तक चूल्हा रहा, चक्की रही उदास, कहानी कोई गया सोई उसके पास, नागार्जुन जी की रचना है। सिंहासन खाली करो, दिनकर जी की रचना है, मतलब काव्य रचना है, तो उसी के अनुसार। कहानी विधा से बयान करना कि क्या इनमें से विधा है, क्या मतलब क्या क्या है। कहानी सादत नामा है, कहानी है। अबूतर कबूतर कहानी है, कविता है अबूतर कबूतर। और उपन्यास इसमें क्या है, उपन्यास देश, पहला ग्रामेटिक उपन्यास है, नाटक देशांतर नाटक है। ठीक है, प्रशांत अपने मेलाचल के किरदार हैं, और राय साहब गोदान में है, राय साहब न्यूनिया बालवट की आत्मकथा में, और रेखा नदी की दूध में है। ठीक, चंद्रगुप्त आषाढ़ का एक दिन, विलोम आषाढ़ का एक दिन में है, सूर्य के अंतिम किरण से दूसरी पे जो उपकाक में है, चंद्रगुप्त सिंगरण में है, और देशांतर पुरु। ठीक, ये जून 2011 के हमने सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2011 के, क्योंकि पहले 50 इसमें हमने क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं 39 सही। फिर क्या है कि 40 से 45 तक कथन कारक आते थे, और फिर गद्यांश, तो उनका सॉल्व करने का फिर इधर कोई मतलब नहीं, क्योंकि कथन कारक अब आते नहीं है, गद्यांश फिर वो अलग सिस्टम है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे दिसंबर 2011 के बारे में। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सराफा को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी की में से कौन सी बोली नहीं है, अवधि, अवधि नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली। बुंदेली खड़ी बोली ये सब पश्चिमी हिंदी की है। ठीक, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, भोजपुरी शामिल नहीं है। आपको पता होगा 22 भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, 8 शेड्यूल में। ठीक, भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन सी भाषा है वो हम आगे देख लेते हैं। देखिए, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, बोडो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोंकणी, कन्नड़, मराठी, और मैथिली, संथाली, डोगरी। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, आर्टिकल 351, 344(1). ठीक है, इसको आपको याद करना है। जो अवधि भाषा थी वो पूर्वी हिंदी से निकली है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। बिहारी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, बिहारी बुंदेली नहीं आती है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, निम्नलिखित अष्टसाप का कवि कौन नहीं है। मलुकदास जी अष्टसाप के कवि नहीं है, परमानंद, सूरदास, कुम्भनदास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि जी की है। चिंतामणि की कौन सी रचना, कविकुल कल्पतरु। ठीक, रसराज मतीराम की, और अलंकार प्रकाश भूषण की, काव्यनाटा भिखारी दास की। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं, सनेही जी, गया प्रसाद सनेही जी द्विवेदी युग के कवि हैं। और जसवंत जी, राधा कृष्णदास जी, प्रेमवंत, जसवंत जी हैं रीतिका के कवि, राधा कृष्ण प्रेमवंत जी दोनों हैं भारतेंदु के कवि। ठीक, निम्नलिखित इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। प्रगतिवादी कौन सा कवि नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। इनकी रचना है गीत फरोश, गीत बेचता हूँ, सुंदर सुंदर गीत बेचता हूँ, अच्छी रचना है, गीत फरोश की रचना है। 1956 इसका लेखन वर्ष है। ठीक, इनकी रचना कालजयी है, उसका प्रकाशन वर्ष 1980 है। ठीक, पहले में सन्नाटा बनता था, किसी पंक्ति हैं, नागार्जुन की पंक्ति हैं, नौमा
नागार्जुन का अगला अज्ञे की पंक्ति है, पहले में सन्नाटा बनता था। ठीक, नवे का ए अज्ञे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए है, सी है, डी है, बी नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध, यह रचना है रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी का नहीं है? कौन सा नहीं है? भागवती नहीं है। भागवती है श्रद्धाराम फुलोरी जी का, 1877। भागवत श्रद्धाराम फुलोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का ग्रामीण चेतना का नहीं है? ग्रामीण चेतना का कौन सा कार्य का नहीं है? निर्मल वर्मा जी नहीं है। इन्होंने शहरी क्षेत्र, शहरी आधुनिकता, शहरी क्षेत्र को उन्होंने ज़्यादा वर्णित किया है। ग्रामीण क्षेत्र है ही नहीं तो ग्रामीण के बारे में कहाँ से लिखेंगे? हिंदू पत्रिका के संपादक कौन से हैं? अम्बिका प्रसाद गुप्त जी हैं हिंदू पत्रिका के संपादक। ठीक, आवार मसीह रचना किसकी जीवन पर आधार? शरद चंद्र की जीवनी है आवार मसीह। ठीक, निम्नलिखित और प्रेमचंद की तो उनकी पत्नी जी ने लिखी है, शिवरानी देवी ने। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी ने, प्रेमचंद घर में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटकाव्य नहीं है? कौन नाटकाव्य नहीं है? अंधा नाटकाव्य है। इसमें ऑप्शन सी, परशुराम की प्रतीक्षा नहीं है। दिनकर जी की रचना है, एक अन्वेष में ये सब नाटकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक एक फूल है, कोटाच है, विचार प्रवाह है, वृत्त और विकास नहीं है। वृत्त और विकास है शांतिप्रिय द्विवेदी जी का। शांतिप्रिय द्विवेदी का। प्रगतिशील साहित्य की समस्या नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की रचना है प्रगतिशील साहित्य की समस्या। रसगंगाधर किसका ग्रंथ है? रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है। मोहम्मद का काव्य प्रकाश है। ठीक, विश्वनाथ क्षेमेंद्र का है दशावतार चरित्र। विश्वनाथ का है सात दर्पण। ठीक, इनमें से कौन रससूत का व्याख्याता नहीं है? कौन इनमें से रससूत का व्याख्याता नहीं है? चार में से इसका सही ऑप्शन है वामन। वामन नहीं है, अलंकार के हैं वामन। रीति संप्रदाय। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए, रिचर्ड्स का ग्रंथ है। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? चलिए आगे देखते हैं इसको विस्तृत से। अरे इसमें नहीं लगा है, चलिए मैं इधर ही 21 इसका लिख दे रहा है। प्रिय प्रवास, क्रोची की तो आपको पता ही होगा, क्रोची की एस्थेटिक किताब है। इधर ऑफ एस्थेटिक। ठीक है, इसको याद कर लेना। प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, शरण गुप्त की रचना है, गुप्त जी की। प्रिय प्रवास हरिऔध की है। ठीक, कामायनी प्रसाद जी की है 1935। कुरुक्षेत्र 1946 दिनकर जी की रचना है। ठीक, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए। हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम सबसे पहले आ जाएगी हरिश्चंद्र मैगनीज, प्रारंभिक कादम्बरी, ब्राह्मण, भारतोदय। चलिए इसका हम विश्लेषण करेंगे। हरिश्चंद्र मैगनीज 1873। भारतेंदु जी की रचना हरिश्चंद्र। आनंद कामिनी प्रेमहन जी की रचना है। बद्रीनारायण प्रेमगन 1881। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की रचना है 1883।
तेरासी ब्राह्मण। भारतोदय 1885। इसकी रचना सीताराम शर्मा। ठीक। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। उपेंद्रनाथ अस्त, राजन जोशी, मोहन राकेश। चलिए आगे हम इसको देख लें। इसका भी नहीं लगा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। एल चंद्र जोशी 1902, अस्क जी 1910, मोहन राकेश जी 1925, नरेंद्र कोहली जी 1940। एक क्रम है। ठीक है। एल चंद्र जोशी 1902 में पैदा हुए थे, 1910, 1925, 1940। हाँ, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम। सबसे पहले हम आपको पूरे कांडों के नाम बता देते हैं। 7 कांड थे रामचरितमानस में। तुलसीदास जी की रचना है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ठीक। चलिए हम साइड में लिखने दे रहे हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका, सबसे लास्ट है उत्तरकांड। ठीक। उत्तरकांड अपने सिलेबस में भी है। बाल अयोध्या, बाल इधर है, अयोध्या, किष्किंधा, अरण्य, अरण्य किष्किंधा। ठीक। ऑप्शन बी। कवियों का सही अनुक्रम बताइए। द्विजदेव, केशवदास, विद्यापति, रसखान। तो इसका क्वेश्चन सही रहेगा, द्विजदेव सबसे लास्ट में आएंगे। 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं, जाओ यार। विद्यापति पहले 14वीं सदी के, 1533। द्विजदेव का, अरे यार छोटा, रसखान जी 1533, केशवदास 1555, द्विजदेव 1820। ठीक। विद्यापति 14वीं सदी के लिखा। कहीं इस नाटकों का सही अनुक्रम। चलिए हम क्रम लिख लेते हैं साइड में। भारत दुर्दशा 1876, स्कंदगुप्त 1928, प्रसाद जी का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, भीष्म सायनी का नाटक है। ठीक। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन, कहे कबीरा सुनो भाई साधु, इसके लेखक हैं नरेंद्र मोहन जी, 1987। सबसे लास्ट में यही आ जाएगा, भारत दुर्दशा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक। 26। धरती धन्ना अपना उपन्यासों को सही अनुक्रम लिखिए। चलिए भाई लिख ही लेते हैं। इसका क्रम आएगा, झूठा सच यशपाल की रचना है, 1958, 2 भागों में, 1958-60। आधा गांव राही मासूम राजा की रचना है, 1966। हाँ। और धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र जी की रचना है, 1972 सिलेबस में है। और धार संजीव जी की रचना है, 1990। ठीक। इस क्रम से आंसर ऑप्शन डी। प्रकाश संबंध की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। सही अनुक्रम चलिए लिख लेते हैं फिर। पंच परमेश्वर 1916, पर्दा 1943, परंदे 1960, और पाल गुमरा का स्कूटर 1997। इसको बहुत पूछते हैं यार, पाल गुमरा का स्कूटर 1997, इसको याद कर लेना। परंदे 1960, पर्दा 1943, पंच परमेश्वर 1916। प्रेमचंद की है परमेश्वर, आपको पता होगा। पर्दा यशपाल की है, और परिंदे निर्मल वर्मा की है। पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की है। निम्नलिखित निबंधकारों का मूल अनुक्रम बताइए। आगे देखते हैं इसको। इसमें कुछ त्रुटि है यार, चलिए हम इसको लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। बाल मुकुंद गुप्त 1865 में पैदा हुए थे।
श्याम सुंदर दास 1875 में, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 में, बाबू गुलाब राय 1888 में। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे बाल मुकुंद को। इसमें हाथ त्रुटि है इस वजह से इस क्वेश्चन में। ठीक, आयु ने इसको क्वेश्चन को हटा दिया था। इसका क्रम यही रहेगा, एक इसको चेंज कर दो एक दूसरे में। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है भाई, क्रम देख लेते हैं इसका। पहले आएंगे अपने भरत मुनि जी, भरत मुनि के बाद भामा, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, भामा, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। ठीक, विश्वनाथ जी 14वीं सदी के हैं, अभिनवगुप्त 10वीं 11वीं सदी के हैं, भामा 6वीं सदी के, भरत मुनि सेकंड। ठीक, मिलन वाले क्वेश्चन थे इसलिए इसको इस प्रकार से दिखा रहे हैं। पगडंडियों की जमाना किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना है। अंगद का पाँव सीलार शुक्ल की है, गंधमादन कुबेरनाथ राय की है। जीप पर सवार झल्लियाँ शरद जोशी की है। ठीक, ऑप्शन सी। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। देवराज छायावाद का पतन, देवराज जी की रचना है। रामविलास शर्मा आस्था और सुंदर, रामविलास शर्मा की रचना है। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, इसका ऑप्शन डी। 11 वर्ग का समाज सूर्य जी की रचना है, कहानी है। दुलाईवारी बंग महिला की, ग्राम जयशंकर प्रसाद की। रानी केती की कहानी इंशाअल्लाह खां। ठीक, बराटा की पद्मनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वैशाली नगर विदु चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। दिव्या यशपाल का उपन्यास है। चारूचंद्र लेख वृंदावन लाल वर्मा। डी नहीं, नहीं इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बराट की पद्मनी वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, हिमकरीटनी माखला चतुर्वेदी, अमूला त्रिलोचन। काल तुझसे होड़ होगी मेरी, शमशेर बहादुर, ईश्वर भवन प्रसाद सिलेबस में अपने। एक कहानी अभी मन्नू भंडारी, अन्य से अन्य प्रवाकी तान, हादसे रमणिका गुप्ता, रशीदी टिकट अमृता प्रीतम। ठीक, जूटन मुर्दैया ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसको इधर ले जाओ। बी का 5, ए का 2 रणेंद्र। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र की रचना है। मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिसराय की रचना है। छप्पा जयप्रकाश करदम की रचना है। ठीक, गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लो तुलसीदास जी। अनु ए का 5, इतने में काम हो गया। 4 1 2 4 1 2। बसो मेरे नैन में नंदलाल मीराबाई जी की रचना है। अति सूदो स्नेह को मारा है घनानंद, इसको याद कर लो। अति सूदो स्नेह को मारा है घनानंद, काफी पूछते हैं इस क्वेश्चन को। इसका तद्देव सो शब्दार्थो सगुना वन लंकृति पुनः कॉपी, इसकी किसकी रचना है। इसका सही आंसर है, क्या है इसका सही आंसर, इधर भी नहीं दिया गया है। उनतालीस का क्वेश्चन, 39। चलिए इसको हम एक सेकंड। उनतालीसवां का 1 3 1 4 2। ठीक, प्रज्ञा नवनून में शालिनी प्रतिभा मता भट्टतोत की है। कीर्ति भनिति भूतबल सोई भामा की है। जैसे कि इसमें कोई भी नहीं है। ठीक, 39 क्वेश्चन थे इसमें। फिर एक क्वेश्चन और है इसमें। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कॉडवेल किसकी रचना है। द पोएटिक इमेज किसकी रचना है। इल्यूजन एंड रियलिटी ABCD, इसका सही उत्तर है सी 3 4 1 5।
3 4 1 5, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर ये गद्यांश जो कथन कारण वाले क्वेश्चन है, तो ये सिलेबस से मतलब अब क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसका पढ़ने का फिर कोई मतलब भी नहीं है। बाकी और किसी प्रकार अब हम लोग अगली वीडियो में वर्ष 2012 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फिर इसी प्रकार हम इस सीरीज में सभी 2025 तक जो अभी जनवरी में एग्जाम हुए थे वहाँ तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे क्या हुआ कि हम लोगों को कठिनाई नहीं होगी, क्वेश्चन किस प्रकार से के आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका मतलब तरीका क्या होता है पूछने का। हालांकि अभी तो 50 क्वेश्चन आते थे हिंदी में पहले, अब तो 100 क्वेश्चन आने लगे। 100 क्वेश्चन में 10 पैसेज के रहते हैं, तो उसको हटा दीजिए, मतलब 90 क्वेश्चन आते हैं आपकी थ्योरी में से। चलिए, और अगर आपको इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एस्पायरेंट जोन हिंदी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।